दादू दर्शन कारण जागे, निरंजन नगरी भिक्षा मांगे। तो वो जोगी केवल परमात्मा के दर्शनों के लिए जागता है। मालिक मेरा जागता मैं कैसे सोऊं रे, कैसे सोऊं कैसे सोऊं कैसे सोऊं रे, मालिक मेरा जागता मैं कैसे सोऊं रे। हरिदास जी महाराज महामंडलेश्वर जी बहुत अच्छा भजन बोलते थे इसको। तो मालिक मेरा जागता, वो परमात्मा तो जागता ही रहता, दर्शन कारण जागे। और जोगी महात्मा भी परमात्मा के लिए जागते हैं। निरंजन नगरी भिक्षा मांगे। और भिक्षा कहां मांगने जाते हैं? जैसे कोई जोगी होगा तो कोई गांव में भिक्षा लेने जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म जोगी है, जो आत्मा का जोगी है, वो भिक्षा कहां लेने जाएगा? वो तो ब्रह्म देश में ही भिक्षा मांगेगा, निरंजन की नगरी में जाएगा। वो संसार में थोड़ी मांगता फिरेगा। सो काहे याचन जाए। जो परमात्मा का जोगी बन गया तो वो किस लिए संसार में मांगने जाएगा? जब लग जोगी जगत गुरु तब लग रहे निराश, आशा लागी जगत की तो जोगी जगत का दास। तो वो तो निराश रहकर संसार से ब्रह्म नगरी में भिक्षा मांगेगा, और जब संसार की आशा लग जाएगी तो फिर संसार में मांगेगा। लेकिन वो ब्रह्म जोगी तो ब्रह्म की भिक्षा मांगेगा। समता ज्ञान कहने लग गए दादू जी महाराज। बाबा कहूं दूजा क्यों कहिए, ताते ही संशय दुख सहिए। यऊ मती ऐसी पशुआ जैसी काए चेतत नाई, अपना अंग आप नहीं जाने देखे दर्पण माई। ही मती मीच मरण के ताई कूप सिंह ते आया, डूब मुआ मन मरम न जाना देखा अपनी छाया। मद के माते समझत नाई मेंगल की मति आई, आपे आप दुख दिया देखा अपनी जाई। मन समझे तो दूजा नाई, बिन समझे दुख पावे। दादू ज्ञान गुरु का नाई, समझ कहां ते आवे। समभाव समता ज्ञान कह रहे हैं कि सभी प्राणी मात्र को अपना भाई समझकर, अपना आत्म भाई माजाया समझकर सबसे एक समान प्रेम करो, एक दृष्टि से देखो, एक भाव से देखो। दूसरा कोई है ही नहीं। बाबा कहूं दूजा क्यों कहिए। दादू जी महाराज कहते हैं कि रे बाबा लोगों, दूसरा कौन है? और दूसरा कहते ही क्यों? द्वैत भाव है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में भेद है तो दूसरा दिखेगा, और अगर तुम्हारी दृष्टि में भेद नहीं तो सब एक आत्म भाई जीव, सब एक पेट परिवार। दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गंवार, फिर दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा परमात्मा के अलावा। ताते ईसन से दुख सही है। ये जब अपन दूसरा समझते हैं, द्वैत भाव समझते हैं, तो इस कारण से दुख होता है। अगर दूसरा समझे नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, अपना ही स्वरूप है, अगर अपनी आत्मा है तो ना तो कोई चोर है, ना कोई डाकू है, ना सर्प है, ना सींग है, ना कोई व्याघ्र, कोई दूसरा है ही नहीं। मनुष्य मनुष्य भी अलग नहीं होगा, जीव जीव अलग नहीं होगा, सब एक ही आत्मा स्वरूप है। और ये अलग अलग समझने के कारण ही दुख उठाते हैं। द्वैत भाव होगा जब भी तो दूसरे से विरोध करेंगे, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर अपना ही स्वरूप मान लिया तो उससे लड़ाई क्यों करेंगे, उससे क्रोधी क्यों करेंगे, उस पर विरोधी क्यों करेंगे? आत्मदेव आराध्य विरोधी नहीं कोई, आराध्य सुख पाए विरोधी दुख होई। विरोध करेंगे, दूसरा समझेंगे तो दुख ही दुख होगा, क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और एक दूसरे को शत्रु मित्र समझेंगे। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि शत्रु है न मित्र को जाके सब ही समान, देह को ममत छोड़ आत्मा ही राम है। और उपाधि जाके कबो न देखे तो सुंदर कहते ताकि सभी गुलाम है। और उपाधि जाके कबो न देखे तो उनके और कोई उपाधि है ही नहीं। रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहता है कि सभी गुलाम है। अधिक प्रशंसा हम कैसे कह सके ऐसे गुरुदेव को, हमारे जो प्रणाम है। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं जिसकी दृष्टि में कोई भेद है ही नहीं, संशय है ही नहीं, द्वैत भाव है ही नहीं, वो सबको आत्मदृष्टि से देखते हैं। और अगर द्वैत भाव से देखते हैं, भेद दृष्टि से देखते हैं, तो यूं मती ऐसी पशुआ जैसी, भेदभाव से देखने वाली, भेद करने वाली जिसकी दृष्टि है तो वो पशु के समान है। तो यूं मती ऐसी पशुआ जैसी, ये मती तो पशुओं की समान है। क्योंकि पशु क्या देखता है?
अगर पशुओं के बीच में घास डाल दो तो वो दूसरे को खाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं खाने देगा? वो सोचता मैं ही खाऊं, दूसरे को क्यों खाने दूं, ये दूसरा है। यार आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य खेचातानी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो पशु ही है, जानवर ही है। मनुष्य हुआ तो क्या हुआ? काहे चेतत नाई, अरे विचार करके देख, तू चेत कर तो देख। अपना अंग आप नहीं जाने, अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण देखे दर्पण में, कांच में देखता है कि मैं वही हूं या दूसरा हूं। कांच में देखते ही उसको दूसरा प्रतीत होता है, वो सोचता है कि कांच में दूसरा है। ईमती मीच मरण के ताई कूप सिंह तय आया, डूब मुआ मन मरम न जाना, देख अपनी छाया। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो शेर जंगली जानवरों को बहुत मारता था, मर्जी चाहे जिस जानवर को मार दे। जंगल के जानवरों ने विचार किया कि हमारे कितने जानवरों को मार देता है, खाता तो एक जानवर ही, और जंगली जानवरों को बहुत सारे हमारे परिवार को खत्म कर देता है। तो क्यों न इससे समझौता कर लिया जाए। और एक दिन सब जंगली जानवर इकट्ठे होकर पंचायत करी और जंगल के राजा को भोजन देने के लिए ये नियम बनाया कि हमारे में से एक एक जीव प्रतिदिन उस शेर के सामने उसका भोजन बनेगा, ताकि दूसरे जानवर तो नहीं मरे, दूसरे जानवर तो सुरक्षित रहें और डर भय भी नहीं रहेगा। केवल एक व्यक्ति को, एक जीव को जाना पड़ेगा। ये नियम बन गया। आप प्रतिदिन उनके मांद पर ही शेर को बुलाकर कह दिया कि जंगल के राजा, आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा है, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। एक जानवर प्रतिदिन आपके पास मांद में पहुंच जाएगा, गुफा में पहुंच जाएगा। आप प्रतिदिन वो एक जानवर वहां जाने लग गया। एक दिन प्रातःकाल हो गया, एक खरगोश का नंबर आया और प्रातःकाल हो गया। पहला पहरा बीत गया, दूसरा पहर आ गया, लेकिन वो खरगोश वहां पहुंचा ही नहीं। इधर शेर बड़ा दुखी हो रहा था। शेर बड़ा इसलिए दुखी हो रहा था कि भूख लग रही थी और प्रातःकाल पहला पहरा खत्म हो गया, पहर खत्म हो गया, दूसरा पहर लग गया, फिर भी नहीं आया। खरगोश ने विचार किया कि मुझे मरना तो है ही, लेकिन उसने विचार किया कि मेरी बुद्धि का उपयोग तो करूं, मरना है तो कुछ न कुछ करके ही मरूं। तो वो कुएं के पास गया, कुएं में झांका तो कुएं में उसकी परछाई दिखाई दी। अरे बोले कि उपाय मिल गया। थोड़ी सी आवाज निकाली तो आवाज प्रतिध्वनि होकर आई कि हाँ, अब ये पॉइंट मिल गया मुझे। और वो खरगोश धीरे धीरे झाड़ियों में छिपता छिपता गया। झाड़ियों में जाकर अपने शरीर के कई जगह खून वून निकाल लिए। उसको तो नाटक करना था। अब दोपहर के समय में पहुंचा उस शेर की मांद में खरगोश, इतना सा छोटा सा खरगोश। शेर ने देखा, गुस्से में आंखें लाल कर रखी, भूख के मारे व्याकुल हो रहा था कि इन जंगली जानवरों को अब मैं देखूंगा। इन्होंने नियम बनाया कि प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन भेज देंगे। रात देखो दोपहर हो गया, अभी तक भोजन नहीं आया। और भोजन आया, देखा सामने तो एक छोटा सा खरगोश आ रहा, एक शेर का खरगोश। इससे तो मेरा कलेवा ही नहीं होगा, केवल जैसे ऊंट के मुंह में जीरे की फाकी देते हैं, इस प्रकार मेरे इससे क्या होगा, ये तो डाडो में ही रह जाएगा। और इस प्रकार वो क्रोध में आके और विचार कर रहा था कि अब जीवों की खैर नहीं, आने दो इसको। खरगोश आया, खरगोश जगह जगह खून से लथपथ, क्योंकि झाड़ियों में वो अपने आप को खून निकाल के ले आया। अरे बोले कि तू इतनी देर से आया और एक छोटा सा जानवर आया, दूसरी बात तेरे खून काहे का लग रहा? अरे बोले महाराज, आप इस हमारे प्रजा के आप राजा हो, इस देश के, इस जंगल के आप ही राजा हो, या कोई दूसरा और राजा है? बोले कि दूसरा राजा कौन है? मैं ही हूं राजा इस जंगल का। तो नहीं नहीं महाराज, एक जंगल का राजा और है। तो क्या हुआ, और कहां से आ गया? कि उसी राजा ने तो मुझे पकड़ लिया महाराज, मेरे देखो नाखून लगा दिए, जगह जगह खून से लथपथ कर दिया, जैसे तैसे मैं उनके पंजों से बचकर आया हूं महाराज। एक दूसरा राजा और प्रकट हो गया है। और उसी ने कहा कि मेरा, इसलिए मैंने कहा भाई तू राजा नहीं हो सकता है, मेरा राजा तो दूसरा ही है। हाँ हाँ, राजा तो मैं ही हूं।
उस खरगोश ने उसको ऐसा पढ़ाया और कहा कि वो कहां रहता है, चलो मेरे साथ। खरगोश बोला और उस कुएं के पास ले गया। कुएं के पास ले जाकर, अब वो द्वैत भाव हो गया ना कि दूसरा कौन है, दूसरा आते ही दुश्मनी हो गई, द्वैत भाव मारने का भाव हो गया और वो मारने के हिसाब से वहां गया। तो वहां कुएं के पास ले जाकर कहा कि देखो इस कुएं में जाके छिप रहा है वो, आपके डर से। कुएं में देखा तो ओहो, कुएं में परछाई दिखाई दी शेर को कि हाँ देखो कुएं में जाके छिप कर बैठ गया है। उस शेर को, मूर्ख शेर को बड़ा बया तो क्या बया, जो बुद्धि उपजी ना ही बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जिसमें बुद्धि नहीं, विचार ही नहीं, तो वो किस काम का। और उसने देखा कि ये शेर है और जो ही उसको ललकारा, दहाड़ मारी तो कुएं में से प्रतिध्वनि आई और ये बोले कि मुझे ललकारता है, और उसने लगाई छलांग, कुएं में जा गिरा। सुसे सिंह कालू के नाख्यो कुआ माए, बड़ा भया तो क्या भया, जो बुद्धि उपजी नाय, सुसे सिंह कालू कहे नाख्यो कुआ माए। उस कुएं में ही पटक दिया उस शेर को कि जा, तेरा तो काम तमाम हो गया। और वो खरगोश बच गया, तो बुद्धि थी तो बुद्धि से बच गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस शेर ने द्वैत भाव समझा, दूसरा समझा तो दुश्मनी हो गई, वेर हो गया, विरोध हो गया। और अगर वो अपना आत्म स्वरूप समझता, आत्मा से समझता, भाव से समझता है कि अपना ही आत्म स्वरूप है, तो वो मारने नहीं जाता कि ये मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी प्रतिध्वनि है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इसी प्रकार हम भी द्वैत भाव कर लेते हैं, भेद बुद्धि रखते हैं और आत्मदृष्टि से नहीं देखते हैं तो वेर विरोध हो जाता है। अगर आत्मदृष्टि से देखें तो वेर विरोध किसी से नहीं होगा। उस आत्मा को, उस स्वरूप में, प्रत्येक जीव में उस परमात्मा का ही स्वरूप दिखेगा। तो ई मति मीच मरण के ताई कूप सिंह ते आया, डूब मुआ मन मरम न जाना। कोई में डूब कर वो मरम को तो जाना नहीं, अपनी छाया कोई देखकर कोई में कूद पड़ा। मद के माते समझत नाई, मैंगल की मति आई, आपे आप दुख दिया देखा अपनी जाई। मद के माते, जंगल का राजा, जो हाथी मतवाला, पशुओं में हाथी मतवाला होकर अपने परिवार के साथ मैंगल यानी महंगल, मेरे समान और कोई नहीं है, उस मैं के ही माया मोह में फंसा हुआ, ऐसी मति वाला, मोहित मति वाला, आपे आप दुख दिया। एक कागज की हथीनी बना देते हैं पकड़ने वाले, और उस एक खड्डा खोदकर उस पर बांस डालकर, घास फूस डाल के, पत्ते डाल के, घास फूस डाल के, मिट्टी डाल के उसको जमीन की तरह बना देते हैं और कागज की हथीनी रखते हैं। हाथी आता है और उस खड्डे में गिर जाता है। मद के माते समझत नाई, और फिर अपने आप को ही दुख दिया उसने, अपने आप ही दुख पाया, देख अपनी जाई। मन समझे तो दूजा नाई, बिन समझे दुख पावे। अगर मन ये समझ जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं, आत्म भाव से, अध्यात्म भाव से देखो, विचार करके देखो, तो दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार काल में निभाना एक अलग बात होती है। व्यवहार काल में पति पत्नी है, भाई भाई है, माँ बाप है, बाप बेटा है, भाई बहन है, गुरु शिष्य हैं और सेवक स्वामी है, नौकर चाकर है, सेठ हैं। तो ये व्यवहार काल में व्यवहार निभाना एक अलग बात है। लेकिन आत्म दृष्टि से तो सब आत्मा एक है, बिन समझे दुख पावे। जैसे अपने शरीर एक ही है, अपना ही शरीर है, अपने शरीर के हाथ भी अपने, पैर भी अपने, नाक कान इत्यादि सब अंग अपने ही हैं। लेकिन अगर मुंह में हाथ लग जाए तो क्या कहेंगे कि झूठा हो गया, कहते हैं ना। जो मुंह में भोजन करते हैं, आंखों से देखते हैं, तो हर अंग का अलग अलग काम है। उस काम के अलावा दूसरा काम उस अंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार है। शरीर तो, अंग तो अपना का अपना ही है, शरीर अपना ही। लेकिन मुंह से भोजन खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो दूसरा अंग दूसरे अंग का काम नहीं कर सकता, उससे दूसरा काम नहीं ले सकते हैं। तो व्यवहार में अपने को अलग अलग व्यवहार निभाना पड़ेगा, लेकिन है तो अपना ही स्वरूप, अपना ही शरीर। उसी प्रकार
आत्म विचार, आत्मज्ञान द्वारा सब एक हैं। ये अंगुलियां अलग अलग दिखाई दे रही, 5 अंगुलियां, अंगूठा, अंगुलियां, ये सब अलग अलग, लेकिन आगे तो एक ही है, आगे तो एक ही स्वरूप है, एक ही आत्मा है। उसी प्रकार ये सब अलग अलग व्यवहार में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब एक ही है। तो दादू ज्ञान गुरु का नाई, समझ कहां त्यावे, बिन समझे दुख पावे, नहीं समझने के कारण दुख पा रहे हैं। और जब गुरु का ज्ञान आ जाता है, गुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, गुरु का ज्ञान धारण कर लेते हैं, तो फिर कोई द्वैत भाव है ही नहीं। लेकिन गुरु का ज्ञान तो लिया नहीं, सत्संग किया नहीं, अपनी मति के अनुसार ही अपनी जिद ठानते हैं, तो अपनी जिद या अपने कर्म के अनुसार समझ में नहीं आएगी। समझ कहां से आओ। कोई पत्थर के सिंदूर लगा लिए, कहते हैं कि ये तो देवता है, देवता है, यार मैं तो मानूंगा। अब उसकी जिद का क्या करें? गुरु ज्ञान होगा तो देवता तो निरंजन देव, आत्म स्वरूप देवता है। आत्मा सो देव नहीं, देह सो न देवरा। लेकिन अगर उसकी जिद पकड़ ले हो, तो उस जिद को कौन मेट सकता है? वो दूसरा ही समझ ले, तो उसका दोष किसको है? इसलिए शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक होता है। विचार करो, विचार द्वारा, बुद्धि में विचार करके देखो कि दूसरा कोई है ही नहीं। बाबा नाई दूजा कोई, एक अनेक नाम तुम्हारे मुंह पे और न होई। अलख इलाई एक तू ही, राम रहीम तू ही, मालिक मोहना के सो नाम करीम। साईं सृजनार तू पावन तू पाक है। तू कायम करतार तू हरियाजिर आप है। रमता राजिक एक तू, साहिब तू सारंग सुबहान है। कादिर करता एक तू साहिब सुल्तान है। अविगत अल्लाह एक तू, गनी गुसाई एक है। जय अनुपमा पे दादू नाम अनेक है। बाबा नाई दूजा कोई। दादू जी महाराज कहते हैं कि रे बाबा, ये बनवारी दासी को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए उनको बाबा ही कहते थे, बाबा बनवारी दास। और बाबा का अर्थ है कि जो बड़े आदमी हैं, जो अपने आप को बड़े कहलाते हैं, या लोग जिनको बड़ा कहते हैं, तो उन लोगों को ये उपदेश दे रहे हैं कि बाबा नाई दूजा कोई। अरे बाबा, दूसरा कोई है ही नहीं। एक अनेक नाम तुम्हारे मुंह पे और न होई। अरे वो परमात्मा एक ही है, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो नाम ही तो एक ही है, मुंह पे और न होई। इसलिए हमारी वृत्ति में तो परमात्मा एक ही है, एक ही अलग हो ही नहीं सकता। अलग लाई एक तू, हे मालिक, एक परमात्मा ही जो अलग है और इलाई है, यानी वो अल्लाह लहने में नहीं आए, वो एक तू ही है। अल्लाह भी तू ही है, अलग भी तू ही है। तू ही राम रहीम। इस शब्द में हिंदू और जो मुसलमान है आपस में झगड़ा करते हैं कि अल्लाह अलग है, राम अलग है, तो उन दोनों का सामंजस्य बता रहे हैं कि दोनों एक समान ही है। अल्लाह कहो चाहे अलग कहो, एक ही बात है। इलाही कहो चाहे अलग कहो, एक ही बात। तू ही राम रहीम, राम भी तू ही है तो तू ही रहीम है। प्रार्थना में बुलाते हैं, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। बोलते हो ना प्रार्थना, बच्चों को बुलाते हैं आजकल प्रार्थना है। तो जब बच्चों को इतना बुला रहे हैं, फिर भी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं संप्रदायवाद का। तू ही राम और तू ही रहीम है। हे मालिक, तेरे को चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो रहीम कहो, तू वो कहो ही है। तू ही मालिक मोहना, मुसलमान मालिक कह देते हैं, हम मनमोहन कह देते हैं, कृष्ण कह देते हैं, राम कह देते हैं। केशव नाम करीम, और हम केशव कहते हैं, वो करीम कह देते हैं, है तो उसी का नाम। साईं कह देते हैं, हम सृजनार कह देते हैं। तू पावन तू पाक, पावन यानी पवित्र करने वाला, पवित्र है, और पाक नाम भी पवित्र का है। तू कायम करतार, करतार यानी करने वाला, करता है तू, और कायम का मतलब ही इस परमात्मा ने ही ये सृष्टि रची है, करता वही है, वही मालिक है। तू हरि हाजिर आप, और हरि भी आपको ही कहते हैं और हाजिर भी आपको ही कहते हैं। परमात्मा सदैव भक्तों के हाजिर रहता है। रमता राजिक एक तू, और रोम रोम में रमने वाला राम भी तू ही है। राजिक रिजक देने वाला राम भी तू ही है। तू सारंग सुबहान, और तू सारंग धनुष धारण करने वाला भगवान भी तू ही है। सुबहान यानी शोभायमान सुरती वाला भी तू ही है। कादिर करता एक तू, करता भी तू ही है, और कादर भी तू का तू ही है।
तू साहिब सुल्तान, और साहिब यानी मालिक भी तू ही है, साहिब साहब यानी जो अधिकारी कह दो, बड़ा कह दो, मालिक कह दो, सुल्तान कह दो, बादशाह कह दो। उस परमात्मा को, इस सृष्टि का जो बादशाह है, राजा है, सम्राट, तो वो परमात्मा ही है। अविगत अल्लाह एक तू कहीं गुसाई एक, और अविगत यानी वो अव्यक्त है अल्लाह परमात्मा, और वही अल्लाह जो अल्लाह है, लहने में नहीं आए। गनी गुसाई एक है, और हे नाथ तू ही गुसाई है, तेरा ही स्वरूप है। अजब अनुपम आप है, दादू नाम अनेक। परमात्मा के नाम अनेक है, लेकिन प्रभु आप तो अजब है, अजब है, गजब है, गजब है, तेरी लीला बड़ी निराली है। अनुपम, उपमा से रहित परमात्मा आप ही हो। नाम निनामे के धरे, संतों सोद स्वभाय, रजब माने राम जी सुमरिया करी सहाय। भक्तों ने परमात्मा के नाम को अपने भाव से अनेक नाम धर लिए, लेकिन राम जी उस भाव को भी मान लेते हैं, अपना ही नाम मान लेते हैं, और सुमरिया करी साई, सुमरने से वो साई भी कर देता है। तो भगतों के भाव को स्वीकार करते हैं परमात्मा। बहुनी संति नामानी रूपाणी चे सुतस्यते, गुण कर्माणी रूपाणी तान्यम वेद नो जना। भागवत में कहा गया कि परमात्मा के अनेक नाम हैं, संतों ने अनेक नाम बताए, अनेक रूप रूपाय बताया है, लेकिन उनके गुण और कर्मों के अनुसार उनके नाम हैं, उनके कर्मज नाम है, गुणज नाम है। जीवित मारे मुए जिलाए, बोलत गुंगे गुंग बुलाए। वो परमात्मा ऐसा समर्थ है, उसके नाम भी अनेक है, और वो समर्थवान परमात्मा है। उसकी समर्थता, ईश्वर की समर्थता दिखा रहे हैं कि जीवित मारे मुए जिलाए। जीवित थे उनको तो मार दिया, और मुए थे उनको जिंदा कर दिया। इनमें विपरीत शब्द है, विपरीत अर्थ मालूम होता है, लेकिन इसका भाव बहुत सीधा है। जीवित मारे मुए जिलाए, जो संसार अवस्था में, जीवित अवस्था में थे, संसार में जाग रहे थे, माया मोह में जाग रहे थे, उनको तो माया मोह से मार दिया। उनकी माया मोह को खत्म करना ही उनको मारना है। और मुए जिलाए, जो मरे हुए थे, भगवान की तरफ से मरे हुए थे, उनको भगवान में जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, जागृत कर दिया। बोलत गूंगे गूंग बुलाए, जो बहुत अधिक बोलते थे, संसार में बक बक करते रहते थे, उनको तो गूंगा बना दिया। और जो गूंगे थे, मुकम करोती वाचालम, जो गूंगे थे उनको बुला दिया परमात्मा ने। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, गूंगे को ही बुला दिया उन्होंने। नरसिंह महाराज गूंगे ही थे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो गूंगे ही बोल गए। जागत निस्वर सोई सुलाए, जो जागते थे उनको तो सुला दिया, और जो सो रहे थे उनको जगा दिया। सोत रेनी सोई जगाए, उल्टा अर्थ हो रहा। यानी जो संसार में जाग रहे थे माया मोह में, उनको तो भगवान के ध्यान में सुला दिया कि तुम भगवान का चित्त में ध्यान करो। और जो संसार माया मोहित इसमें सो रहे थे, उनको हरि में जगा दिया, परमात्मा के लिए जगा दिया, जागृत कर दिया। सूजत नैनव लोई ने लिए अंध विचारे तामुक दिए, जो जिनको दिखता नहीं था उनको तो नेत्र दे दिए, और जिनको दिखता था उनको अंधा कर दिया। दादू जी महाराज के पास जो वो मीणा आए थे, जाजू बाजू, वो मारने के लिए आए थे। उनको दिखता था सब कुछ, लेकिन वो धन के लोभ में अंधे होकर और मारने आए थे, उनको अंधा कर दिया। और जो अंधे थे बाबा बनवारी दास जी महाराज, उनकी आंखें खोल दी दयाल महाराज ने। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, चलते भारी ते बिटलाए। जो अधिक चलते थे, भागते थे, नागर निजाम कहते थे कि हम तो काशी मथुरा जाएंगे, निजाम कहता है कि हम तो मक्का मदीना जाएंगे हमारे खुदा के दीदार के लिए। अरे बोले कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमात्मा यही है, कहीं दूर नहीं है, घट में ही है। और जो दौड़ रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, उनको एक जगह बिठा दिया। अपंग विचारे सोई चलाए। भगवान कृष्ण जब मथुरा पधारे थे, और उस समय वो कुबड़ी कंस को चंदन लगाने के लिए ले जा रही थी, चंदन। और भगवान ने कहा कि ए सुंदरी, ये चंदन कहां लेके जा रही है, हमारे लगा दो। और भगवान के लगा दिया।
भगवान ने उसके पैर पे पैर देकर उसकी ठोड़ी को पकड़कर सीधा कर दिया। अपंग बेचारे सोई चलाए, अपंग को चला दिया। अपंग वो हैं कि जो परमात्मा के मार्ग में चलते नहीं थे। संसार दशा में तो खूब चलते हैं, लेकिन भगवान की तरफ अपंग बने हुए थे। आज किसी को कहो कि सत्संग चल रहा है, संतों का सानिध्य मिल रहा है, इतने संत महापुरुष प्रति